पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे इनसे। गुर्जर साहब, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। जी धन्यवाद। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से राज्यसभा चुनावों को अब चंद घंटे ही बचे हैं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ रायपुर में प्रशिक्षण शिविर लगाकर बैठी है, आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? नहीं, अगर लेके भी जाना था कहीं अच्छी जगह लेके जाते जहाँ कम से कम ठंड तो होती। वो बेचारे इतना परेशान कर दिए वहाँ गर्मी में लेते गए, उल्टा उन्हें रायगढ़ कहीं। वैसे तो अपने उनके ऊपर यकीन ही होना चाहिए था, चुने प्रतिनिधि हैं, कहाँ जाना था बेचारों में तो सारे। अब तो राजीव शुक्ला जी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उन्हें लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ गए हैं। प्रशिक्षण किस चीज़ का दे रहे हैं? इतने लोगों ने वोट डाल कर बना रखे हैं, हम तो क्या है प्रशिक्षण देंगे? वो तो पहले ही प्रशिक्षित ही हैं लोग सारे के सारे। राज्यसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि अब 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, आपकी भविष्यवाणी क्या है? क्या पोजीशन रहेगी सारे इलेक्शंस की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना पर्याप्त वोट है। भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट में तो कोई वही नहीं, तो 100% जीतेंगे कृष्ण कुमार जी। तो कार्तिक की बात ये है कि भाई जेजेपी का उम्मीदवार की तरफ से उसको सपोर्ट है, इंडिपेंडेंट भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास भी जो सरप्लस वोट है हम भी उसी को देंगे। तो अच्छा है, उसके संबंध है, तो मैं समझता हूँ कि भविष्य उज्ज्वल है, उसका जीत सकता है वो भी। क्रॉस वोटिंग की कितनी संभावना है? नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। देखी क्रॉस वोटिंग वगैरह की मुझे कुछ नहीं पता, कोई होगी नहीं होगी, ये तो वही बता सकते हैं। विनोद शर्मा जी बता सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके संबंध कैसे हैं। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ किसी ने कुछ ना कुछ वादा किया होगा, तो तभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप गुजरात होकर आए हैं, गुजरात आपका 5 दिन वहाँ लगातार प्रवास रहा है, क्या विशेष रहा वहाँ पर? देखिए, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में बातचीत थी, कि FLN के बारे में बात थी, जिसमें काफ़ी अच्छा काम हरियाणा ने किया है। और दूसरा जो छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल है उसके बारे में बात थी, वो हमने काफ़ी अच्छी संख्या में शुरू की है। 4000 स्कूल हमने शुरू किए हैं, ट्रेनिंग उनकी कराई है। टीचर ट्रेनिंग के बारे में स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी हमारी काम की तारीफ की है। तो जो भी विषय थे वो सारे के सारे हमने वहाँ पे रखे हैं, बताए हैं। दूसरे प्रदेशों ने भी बड़ी बात रखी है, कुछ सीखने को मिला है। जो FLN प्रोजेक्ट है उस पर विशेष रूप से क्या चर्चा रही वहाँ पर? देखिए, एक तो वैसे तो पहले भी था, लेकिन अब कोरोना के दौरान एक समस्या आई कि बच्चों को उन शब्दों की सही से पहचान नहीं है। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया कि भाई बच्चों को उनकी पहचान हो, 3री क्लास तक जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार की अच्छी सी पहचान हो। तो उसके लिए सारा काम जो है हमारा विभाग उसमें बड़ा जोर शोर से लगा हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जहाँ तक स्किल की बात है, NSQF की बात है, तो उसके बारे में भी जो हरियाणा का काम है वो बहुत ही अच्छा काम है। जहाँ 2012 में बहुत थोड़े से स्कूल उसमें काम कर रहे थे, आज 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और अभी हमने किट भी दी, लगभग 50,000 बच्चों को किट भी दी हमने, ताकि उस स्कूल में उसकी अच्छी ट्रेनिंग ले सके। तो उसमें हमारा काम काफ़ी अच्छा है। स्वयं केंद्रीय मंत्री ने भी उसकी तारीफ की है। और आने वाले टाइम में जो 6ठी क्लास से शुरू करने का है उसमें भी हमने कुछ ऐसे 100 से ज़्यादा स्कूल हैं जहाँ हमने शुरू कर दिया उसको। पूरे देश के शिक्षा मंत्री एकत्रित हुए थे वहाँ पर, विशेष रूप से शिक्षा नीति को लेकर या और चीज़ों को लेकर क्या फैसले लिए गए? नहीं, शिक्षा नीति तो पहले से फाइनली है, तो सारा सामने आई गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात थी। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील है कि 2030 तक सभी प्रदेशों को ये शिक्षा नीति लागू करनी है पूरी तरीके से, तो हमने उसका टारगेट 2025 रखा है। और हमारी स्पीड इसी वजह से और अच्छी है, अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जो हाल ही में गुजरात होकर आए हैं और जो वहाँ पर विशेष रूप से चीज़ें हुई उनके बारे में उन्होंने हमें बताया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।